आप पाकिस्तान कहाँ पे रहते हैं? आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो इस चीज़ का आपको कैसे शौक हुआ, क्या सबब बना? इसके साथ साथ आप हमें ये बताएं, माशाल्लाह आपकी शादी हो गई है। इधर देखें आप सऊदी अरब में ये आम चीज़ें, 4 शादियाँ 3 शादियाँ। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वजह बनी, ऐसा क्या माहौल बनाया गया, दूसरी तीसरी शादी के लिए बहुत मसले खड़े हो जाते हैं घर में, यानी अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। तो आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अच्छा, माशाल्लाह जो आप वीडियोस बना रहे हैं, आपने सोचा था माशाल्लाह इतना रिस्पेक्ट मिलेगी, नहीं सोचा। इतना वो होगा? कंपेयर कर रहे हैं ना अपने आप को, बिल्कुल मुआवजा कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप मुआवजा करते हो तो फिर आप ना शुक्र होते हो। ना शुक्र होता है। शिराज भी हमें ये भी बताएं, माशाल्लाह आपकी एजुकेशन कितना है? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है आपके पास, हम वीडियोस देखते रहते हैं और खुशी भी होती है। ये आपने डिग्री की हुई है या आप तफसीर से कुरान पाक पढ़ के जो वीडियोस बनाते हैं? आपके फेवरेट मौलाना साहब कौन से हैं? शिराज भी हमें आप ये बताएं, आपका अकीदा कौन सा है, क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। अच्छा, फिर इंजीनियर साहब की बात करें तो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ये बुजुर्गों के खिलाफ है, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं कुरान हदीस का हवाला देते हैं, तब मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी उनके पास गए थे, उन्होंने चैलेंज किया था। आपने लास्ट वोट किसको दिया था, अगर आप बताना चाहें तो? मैंने जिंदगी में पहली दफा वोट किया और आखिरी दफा वोट किया। इमरान खान कैसा प्लेयर था? इमरान खान भी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, प्लेयर भी अच्छा है, लीडर भी अच्छा है, और उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटीज़ है ना वो भी बहुत अच्छी हैं। शिराज भी हमें आप वो बताएं, लाइफ में 2 इवेंट, एक इवेंट वो हो जिससे आपको खुशी मिली हो बहुत ही ज्यादा, एक वो हो जिससे आप सैड हो गए हो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आपका होस्ट आउन जहरानी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, मेरे पेज पे सोशल मीडिया के जो स्टार हैं उनकी इंटरव्यूज, मक्का पाक मदीना पाक की ज़ियारत और उसके साथ साथ जो ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं उनकी वीडियोस मिलती हैं। 3 चीज़ें एक पेज पे। तो आज जो हमारे साथ हस्ती मौजूद है, किसी तारुफ की मुताज नहीं है, हमारे प्यारे भाई, नफीस दिल इंसान, आवाम की खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है। हमारे प्यारे भाई मोहम्मद शिराज भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम, मोहम्मद भाई क्या हाल है? अल्लाह के फजल, आप खैरियत से हैं? ठीक है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे साथ बैठे। मोस्ट अल्लाह ताला वेलकम। आपको जज़ाए खैर दे। सबसे पहले आप हमें ये बताएं, क्योंकि नाज़रीन जानना चाहते हैं, हम आपसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप पाकिस्तान कहाँ पे रहते हैं? पाकिस्तान में मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, छोटा सा शहर है फैसलाबाद। तीसरा बड़ा शहर है, बल्कि छोटा सा शहर नहीं है। तीसरा बड़ा और शहर है। आबादी के एतबार से दूसरा बड़ा शहर है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह टेक्सटाइल हब है। शुरू से फैसलाबाद नहीं हूँ, पहले कराची था। अच्छा। कराची से फिर मूव हुआ फैसलाबाद में। ठीक है। तो अब माशाल्लाह फैसलाबाद में रह रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह आप इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो इस चीज़ का आपको कैसे शौक हुआ, क्या सबब बना, ऐसा कौन सा वाक़या पेश है जिसकी वजह से आपने कहा मैं ये वाला कंटेंट जो है ना सेलेक्ट करता हूँ? इस्लामिक कंटेंट। जी जी, इस्लामिक कंटेंट। इस्लामिक कंटेंट मैंने इस वजह से बनाना शुरू किया था, दरअसल मैं पहले इस्लाम को पढ़ता था, कुरान पढ़ता था जी, अहदीस पढ़ता था, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए पढ़ता था जी। अच्छा, वो हुलिया ना होने की वजह से, वैसा हुलिया ना होने की वजह से लोग फिर आपकी बात पर यकीन भी नहीं करते हैं जी, ऐसा कि पहले जो है ना वो इस्लामिक हुलिया अपनाओ और उसके बाद बात करना। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि मिलिट्री में जब आप आर्मी में जाते हैं तो आपकी सिलेक्शन होने से पहले और आपको वो वर्दी देने से पहले, जी, आपको यूनिफॉर्म देने से पहले वो आपकी ट्रेनिंग करते हैं। ऐसा ही है। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। ऐसा कभी भी नहीं होता कि पहले आपको यूनिफॉर्म मिल जाए और आपकी ट्रेनिंग जो है वो बाद में हो। जी, मेरी बात फॉलो किया? बिल्कुल। तो मैं ये समझता था कि पहले आपकी ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी खुद को ट्रेनिंग फेज़ में समझता हूँ कि मैं अभी भी ट्रेनिंग फेज़ में हूँ। तो जब ट्रेनिंग फेज़ मेरी मुकम्मल होगा तो इंशाल्लाह ताला फिर ऑटोमेटिकली ज़ाहिरी तौर पे भी वो तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जी, जी। तो लेकिन मैं समझता हूँ इस्लामिक कंटेंट सिर्फ अपने हद तक रखना जो है ना वो मुनासिब नहीं था जी। वक्त की ज़रूरत है। माशरा, अगर माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है तो मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, मैंने जिम्मेदारी नहीं उठाई हुई है कि मैं ही जो है इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊंगा। सबकी जिम्मेदारी है। हम बीइंग अ मुसलमान, अगर हम देखें तो आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी भी जिम्मेदारी कि अगर कुछ गलत होता देखें तो उसके ऊपर बात करें। ऐसा ही। सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना तो ये तो वैसे ही है जैसे एक कबूतर जो है बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल ऐसा। हमें आंखें बंद नहीं करनी है,
माशरे के अंदर फैलने वाली बुराई के ऊपर बात करनी है, और ऐसे करनी है कि हम पर्सनल ना हो किसी के साथ। ऐसा ही है से एक माइंडसेट के ऊपर बात करें, पर्सनल ग्रज किसी के लिए ना रखें। बस ये एक सफ़र है, तो इस सफ़र ने मुझे मजबूर किया मैं इस पे बात करूं, और मैं बात करता हूं, ख्वाह मुझे पसंद हो या ना पसंद हो जी। कि अगर कोई बुराई हो रही है, लेकिन मेरी अगर किताब मुझे इंस्ट्रक्शंस देती है, जी। अल्लाह ताला की किताब इंस्ट्रक्शंस देती है, हिदायत देती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें हिदायत देती है कि हमें इस पे बात करनी, तो हमें बात करनी चाहिए। ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी सोच है माशाल्लाह। उसके साथ साथ आप हमें ये बताएं, माशाल्लाह आपकी शादी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। कितनी शादियां हो गई आप? शादी हमारे माशरे में एक ही होती है। अच्छा। तो बस एक पर्सनल है। माशाल्लाह। नहीं, वो अगर हमारे यहाँ ये बड़ी, इधर देखें आप सऊदी अरब में ये आम चीज़ें, 4 शादियाँ 3 शादियाँ। हमारे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी वजह बनी, ऐसा क्या माहौल बनाया गया, दूसरी तीसरी शादी के लिए बहुत मसले खड़े हो जाते हैं घर में? अच्छा, ये तो आपने ऐसे बड़ा लोगों को क्या बड़ा कहेंगे? बड़ा सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया आपने, जी। शादी वाला। मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, और हम जब 4 शादियां करते हैं या एक से ज्यादा शादियां करते हैं, तो हम क्लेम ये करते हैं कि जी मुझे तो इस्लाम ने इजाजत दी हुई, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है जी। तो वो सुन्नत आप अधूरी पूरी तो ना करें। सही। अधूरी है, मतलब आपने अगर 2 शादियां कर रहे हैं तो आप अपनी पसंद से कर रहे हैं शादी, तो वो अब अधूरी। पहली उनकी सुन्नत क्या थी? निकाह करने की, अक़द करने की, कि उन्होंने अपने से बड़ी उम्र की खातून खतीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे शादी, उनसे निकाह किया। और वो उम्र में भी बड़ी थी जी। और वो 2 दफा विडो थी जी। ठीक है, बेवा भी नहीं जी। जी। और उनके बच्चे भी थे पुरानी शादियों में जी। तो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पहली शादी थी और आप 26 साल के थे। तो आज का नौजवान जो पाकिस्तान में है जी, वो ये तो बड़ा कहता है कि मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे इस्लाम ने इजाजत दी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तुम मुझे सुन्नत से रोक रहे हो। तो सुन्नत तो फिर ये भी है कि पहली शादी तुम करो, और पहली शादी ही एक ऐसी खातून के साथ करो कि जो 2 मर्तबा बेवा हो, उनका सहारा बनो, और उनके साथ निकाह करो। तो सही करके दिखाओ, कर सकते हो, नहीं कर सकते वहां पे तुम्हारी स्टेटमेंट कहाँ जाती है कि तो सुन्नत है जी। तो सुन्नत पूरी करो, बिल्कुल हमें इजाजत है। लेकिन आप देखें बेशतर निकाह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं वो खवातीन को साया देने के लिए, ढकने के लिए। माशरे के अंदर एक आपका ये इंटेंशन ये होना चाहिए कि यार मेरा नाम मिल जाए इस खातून को, अगर इसको मेरा नाम मिल जाता है और ये इस नाम की वजह से महफूज हो जाती है जी, तो फिर इसमें बुराई नहीं है। बिल्कुल। वो खातून अब आपकी पसंद नापसंद और आपको प्यारी लगे ना लगे उससे बालातर हो के आप उसे करें तो फिर आपको इसकी इजाजत है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं और अपनी पसंद की करना चाहते हैं तो ये आइडिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जो आप इस तरह के वीडियोस, इस्लामिक कंटेंट वीडियोस बनाते हैं तो बीच में रिएक्शन वाली वीडियोस भी होती हैं। हाँ। तो लोग आके कमेंट्स भी करते हैं, मुख्तलिफ बातें करते हैं, यानी अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। तो आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं ऐसे लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं? देखिए, हज़रत अली का एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर तुमने सब लोगों को खुश किया है तो तुमने अच्छा काम नहीं किया। तो कुछ लोग नाराज भी होने चाहिए तो अगर होते हैं तो वो इसका मतलब है आप सही ट्रैक पर हो, सही ट्रैक पर। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑपोजिशन वो लोग नहीं कर रहे हैं, ऑपोजिशन तो हम लोग कर रहे हैं, हम ऑपोजिशन में बैठे हैं और ऑपोजिशन वाज ऑलवेज देयर। एक तनकीद बराए इस्लाह जो है ना वो हमेशा से थी और हमेशा है और हमेशा रहेगी। अगर एक अच्छा मुआशरा परवान चढ़ता है तो उसके अंदर तनकीदी निगाह भी होती है, उसकी स्पेस होती है। जी बिल्कुल। अब आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जी। अब आप सोचें कि मुआशरे के अंदर बुराई हो रही है और कोई उस बुराई को इस वजह से नहीं रोक रहा कि अगर मैं रोकूंगा तो तनकीद हो जाएगी, नहीं रोकना चाहिए जी। उस इंसान ने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है जी, होने दो, कुछ नहीं होता। और वो बुराई फैल रही है, पहले 1000 लोग देखते थे, अब मिलियंस देखते हैं, ऐसा ही है। और वो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है और उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो फिर क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे भी उस चीज को फॉलो कर रहे हो, ऐसा ही है, और वो हमें बुरी नहीं लगेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में, बड़ी खूबसूरत आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया
ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। खबीस चीजें, नापाक चीजें, पलीद चीजें पाक चीजों के बराबर नहीं हो सकती। ख्वाब वो पलीद चीजें करने वाले की तादाद जो है वो तुम्हें अट्रैक्ट भी करे और वो ज्यादा भी हो, वो कसरत में हो। यानी हर शख्स जो है बुराई कर रहा है और तुम अकेले हो जो सही कर रहे हो, और तुम अकेले फिर भी उनके बराबर नहीं हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो हमें सही रास्ते पर हमारी यंग जनरेशन को लेके आना है। हर चीज पैसा कमाना नहीं होती है। आप पैसा कमाएं अच्छी जिंदगी के लिए, अच्छा पैसा कमाएं। ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, अल्लाह ताला ने कहा अपना हिस्सा इस दुनिया के अंदर भूलो मत। तुम्हारा हिस्सा है, तुमने अच्छी जिंदगी गुजारनी है। वलकद मक्कन्नकुम फिल अर्दी, अल्लाह ताला ने कहा हमने तुम्हें वजअलना लकुम फीहा मुआइश, हमने तुम्हें एक मुआश दिया है, इस दुनिया के अंदर रहने की जगह दी है। और मुआश कहा जाता है अरबी में, उर्दू में, जिस हम उर्दू स्पीकर्स बोलते हैं ना कि जिंदगी को ऐश कर रहे हैं जी। अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐश करने वाली जिंदगी दी है, सिर्फ चंद चीजें मना की हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जिसना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया ला तक़रबू हाज़िही शजरा, सिर्फ इस दरख्त के पास मत जाना, बाकी सब कुछ एंजॉय करो, खाओ पियो, सब कुछ करो, हलाल हो, हलाल और तैयब, हलाल तैयब। लेकिन हम बच्चों को ये सिखाएं जी अपनी फैमिलीज दिखाओ, मैंने ये घड़ी कितने की ली, मैंने फलां कितने का लिया, मैंने गाड़ी कितने की ली। ये तो लोगों के माइंड करप्ट हो रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। एक शख्स जो उम्रे पे जा रहा है, वो उम्रे पे पहुंचकर घड़ी ले रहा है 50 लाख रुपए की जी, और वो लोगों को बता रहा है कि देखें जी, गाइस कहा जाता है ना, देखें जी मोबाइल पकड़ के, गाइस मैंने ये घड़ी ली है जी, मैंने ये 50 लाख रुपए की ली है और ये मुझे इतने रियाल की पड़ गई है। वो बंदा जो देख रहा है अपने मोबाइल फोन के ऊपर, वो सोच रहा है कि यार मैं अपने माँ बाप के साथ उम्रा करने गया था, मैं जो टोटल 1000 रियाल लेके गया था। कंपेयर कर रहा है ना अपने आप को, मुआवजा कर रहा है। बिल्कुल। जब आप मुआवजा करते हो तो फिर आप नाशुक्रे होते हो, नाशुक्रे होता है कि यार मेरे पास इतना नहीं है जितना इसके पास है। और अल्लाह ताला को नाशुक्री पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने क्या, मुझे नाशुक्री पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं तनकीदी वीडियोस बनाता हूँ, और तनकीदी वीडियोस किसी एक शख्सियत को उठा के सिर्फ उसी के ऊपर नहीं बनाई जाता, ऐसा ही मैं उस माइंडसेट के ऊपर बनाता हूँ। ये माइंडसेट जो है ना, ये चेंज होना चाहिए, और उसके लिए रेफरेंस के लिए मुझे वीडियो यूज करनी पड़ती है। वो भी मेरी टीम को मैंने कहा कि उसको इतना ब्लर करो कि ना आईडी पता लगे ना शनाख्त हो। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह जी, जो आप वीडियोस बना रहे हैं, आपने सोचा था माशाल्लाह इतना रिस्पेक्ट मिलेगी? नहीं सोचा, इतना वो होगा। मैं जब वीडियोस बनाना शुरू की थी तो मुझे बल्कि ऐसा लगता था कि मुझे तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह ही नहीं मिलेगी। द रीजन बिहाइंड के आई ऑलरेडी नो कि यहाँ पर तो सिर्फ वो टिकटॉक्स बनती हैं, स्लोमोस बनते हैं, वीडियोस बनती हैं, डांस होते हैं, नाच गाना होता है, गाने होते हैं, तो इसमें कहाँ जगह मिल पाएगी। और इस्लाम की बात अगर इस पे आके करोगे, 2019 में मुझे याद है जब कोविड से पहले इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर तो आपको इस्लामिक अगर कोई रील नजर आती थी, वो भी मक्का और मदीना की कोई पीछे नात लगी होती थी जी, ऐसा ही और इस तरह की चीजें नजर आती थी, और उसके ऊपर बैठकर तबलीग करने वाले या ऐसे दावत देने वाले, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले, बुराई से रोकने वाले लोग आपको बड़े कम मिलते थे। ऐसा ही है। तो मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे इस वजह से घबराहट थी कि शायद हो सकता है कि इस चीज को लोग अप्रिशिएट ना करें। फिर मैंने सोचा कि अच्छा तुम्हें लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए हैं, बड़े लालची हो तुम। मैंने अपने आप को कहा जी, ज़मीर ने बोला मेरे बड़े लालची हो तुम्हें लोगों की अप्रिसिएशन। अल्लाहु अकबर, लाना था तुम्हारे ऊपर, तुम्हें लोगों की अप्रिसिएशन चाहिए। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, चाहे 2 लाइक आते हैं कोई मसला नहीं, मेरे दिल को तो सुकून होगा ना, मैंने तो बात की ना। बिल्कुल। नहीं आते ना आए कोई मसला नहीं, खैर है। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह सारे प्लेटफॉर्म्स के वाले से बात करें तो 1.5 मिलियन से ज्यादा प्लस फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह, और सारा अल्लाह ताला की देन है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं। बेशक बेशक, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत भी है अल्हम्दुलिल्लाह, नीयत साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कोशिश करते हैं मुझसे अच्छी चीज लोग जो है मेरे फॉलोअर लेकर जाएं, इससे बड़ी और क्या चीज होगी। और जो आपके चाहने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? देखें, मैसेज ये देना चाहूंगा, जो लोग भी कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन में वो लाइन चुने जिस लाइन में आपको मजा आता है। आप घड़ी नहीं देखते जी, आप काम करते हुए घड़ी नहीं देखते, वो काम करें, आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, वो काम ड्राइवरी भी हो सकता है, एक अच्छा मैकेनिक है, मैकेनिकी करते हुए वीडियोस बनाए जी, क्योंकि वो उस काम में प्रोफेशनल है जी। वो जिस तरह से गाड़ी की रिपेयर करता है, कोई और गाड़ी की रिपेयर नहीं। आप जिस तरह से गाड़ी चलाते हैं जी, आपकी तरह कोई और गाड़ी नहीं चला सकता। आपको गाड़ी के खदो खाल
अप एंड डाउन, जी राइट एंड लेफ्ट, जिस तरह से पता है कोई आम एवरेज ड्राइवर को नहीं पता। जी आप ट्रैफिक लॉज के ऊपर अगर बात करेंगे तो आपसे ज्यादा अच्छी बात कोई नहीं कर सकता। जी ठीक है, एक शख्स जो सेहत के ऊपर बात करना चाहता है, उसको अच्छा लगता है, उसको पता भी है, उसको सेहत के कंटेंट बनाने चाहिए। जी एक जो टेक के ऊपर बात करता है, मोबाइल्स की बैटरीज के ऊपर बात करता है, घड़ियों के ऊपर बात करता है, उसको टेक के ऊपर बात करनी चाहिए। जी तो जो चीज आपको पसंद है, जो लाइन आपको पसंद है, उसके ऊपर काम करें, जी उस पर वीडियोस बनाएं अगर आप सोशल मीडिया ज्वाइन करना चाहें। दूसरा मैं पैगाम सबको देना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो आपको जिंदगी दी है ना, वो किसी पर्पस, किसी मकसद के लिए दी है। मेरा इस जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मकसद है, आपका इस जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मकसद है। उस मकसद को तलाश करें, उस मकसद पे काम करें। मेरे ख्याल में दिस इज द बिगेस्ट मैसेज। जब आप उस मकसद पे काम करेंगे, ना आप नाशुक्रे होंगे, ना आप थैंकलेस होंगे। अल्लाह ताला ने आपको ज़बान दी है बोलने के लिए, अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं देखने के लिए, बसारत के लिए, टांगें दी हैं चलने के लिए। ये वो नेमतें हैं जो किसी शख्स के पास नहीं है, और वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार ऐसा है ही है, कि बिल्कुल ये मेरा सब कुछ ले लो, मुझे ये चीज़ दे दो। बिल्कुल तो ऐसा बस ही है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें किसी भी हाल में। अच्छा, आप इधर है माशाल्लाह सऊदी अरब में, अल्लाह ताला आपका उम्र कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। ज़ियारतें कबूल फरमाए। आपकी ज़ुबैर रियाज साहब से भी मुलाकात हुई, आपको बिल्कुल, कैसे इंसान लगे? मुझे जुबैर रियाज साहब से भी मुलाकात करने का मौका मिला, मुझे अब्दुल मालिक फरीद साहब से भी मौका मिला। माशाल्लाह। मैंने जो चीज़ फ़र्क देखी है कंटेंट क्रिएशन में, जी इन्फ्लुएंसर्स में, यूट्यूबर्स में, मिलियन जी फॉलोअर्स हैं उनके, जी जी वो मुझे होटल से पिक करने आए हैं माशाल्लाह। और मुझे उन्होंने मदीना, जुबैर रियाज साहब ने घुमाया है, मक्का मुझे घुमाया है अब्दुल मालिक फरीद साहब ने। माशाल्लाह और ऐसे था जैसे, यकीन करें कि ही वाज सो हम्बल कि माशाल्लाह। आप एक शख्स को पिक कर रहे हैं। यहाँ तो लोगों के पास टाइम नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही है। आप किसी को पिक कर रहे हैं, उसको ज़ियारात भी करा रहे हैं, उसको नाश्ता भी करवा रहे हैं, उसको खाना भी खिला रहे हैं, उसको मुख्तलिफ मकामात पे लेके जा रहे हैं, बाद में उसको होटल छोड़ने जा रहे हैं। तो यार ये इससे ज़्यादा ऑनर क्या हो सकता है मेरे लिए। बेशक। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी शख्सियत लगी मुझे, और इस चीज़ का फुकदान मुझे पाकिस्तान के अंदर नजर आया। पाकिस्तान में तो हम थोड़ा सा ऐसे फ्लाई करना शुरू होते हैं ना, लाख फॉलोअर क्रॉस होते हैं तो पैर जमीन पे नहीं रखते, वो हो गंदे हो गए पैर ऐसा ही मेरे। है, ऐसा ही है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। गुरूर जो है ना करने वाला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऊंट जो है वो उस सुई के सुराख में से गुजर सकता है, लेकिन तकब्बुर और गुरूर करने वाला शख्स जो है वो जन्नत में नहीं दाखिल होता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो ये गुरूर और तकब्बुर जो हमें छोड़ना पड़ेगा, इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है इंशाल्लाह। जो आप पाकिस्तान में हैं ऐसे दोस्त, उनके बारे में आप क्या कहेंगे जो फसादात करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं? और दूसरी बात ये है, अगर उनको नॉर्मल देखें, जब कैमरे के सामने आते हैं, उनकी इतने अच्छे इखलाक और दोस्तों के साथ अच्छे इखलाक, लेकिन फैमिली के साथ वो लोग अच्छे नहीं हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे दीनी लिहाज से? देखें, हर शख्स जो है वो फैब्रिकेटेड एक रियलिटी लेके चल रहा है जी इस दुनिया के अंदर ना। हर इंसान की अपनी एक वो 1.5 इंच की जो कहते हैं मस्जिद बनाई हुई है हर इंसान ने, और वो उस दायरे से बाहर नहीं सोचता। हमारी सोच का महवर जब हमारे तक रहेगा ना, तो फिर हमारा यही एटीट्यूड होगा। हमारी सोच का महवर अल्लाह ताला की कुरान से अटैच हो जाना चाहिए। बेशक। जब हमारी सोच का महवर, हमारी सोच के अंदर कुरान को दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी ना, जी फिर पसंद नापसंद मेरी मैटर नहीं करती, ऐसा ही है। फिर अल्लाह ताला की पसंद मैटर करती है। हाँ, वो तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें वो करनी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है। ठीक है, तो ये हमारी सोच होनी चाहिए, और इस सोच को लेकर हमें आगे चलना चाहिए। ये चीज़ आपको हम्बल रखेगी, बिल्कुल आपको अपनी जगह पर रखेगी। आपको अरबी में कहा जाता है कि जो इंसान अपनी कदर नहीं भूलता ना, जी, वो कभी भी नाकाम नहीं होता। ऐसा ही। इंसान को अपनी कदर मालूम होनी चाहिए, अपनी औकात मालूम होनी चाहिए कि मैं कहाँ से शुरू हूँ। ठीक है, तो जब ये पता हो, इज़ा अरादल्लाहि हलाका नमलतिन अम्बतलाहा जलाहीन, अल्लाह ताला जब चाहता है ना कि चूंटी की तबाही हो, तो उसको पर लगा देता है। उसको पर लग जाते हैं, जब उड़ने लग जाती है तो उसको लगता है कि मेरी तो वाह वाह होगी, मैं तो बल्ले बल्ले होगी, मैं तो अब हर जगह जा सकती हूँ, उड़ सकती हूँ, इधर से उधर भी उड़ सकती हूँ। एंड में क्या होता है? उसकी तबाही होती है, तबाही हो जाती है, मर जाती है। तो जब इंसान उड़ने लगता है ना, तो उसको ये ख्याल करना चाहिए कि यार ये मैं उड़ने लग रहा हूँ, मुझे पर लग गए हैं, तो मुझे ये पर जो है ना झुका के रखने हैं ऐसा ही है, ऊपर झुके रहने चाहिए। माशाल्लाह, डाउन टू अर्थ होना चाहिए बंदे को। शिराज भी हमें ये भी बताएं, माशाल्लाह आपकी एजुकेशन कितना है? एजुकेशन मैंने मास्टर्स किया हुआ मैथ कम्युनिकेशन में, और इसके साथ साथ अरबी लैंग्वेज के 2-4 कोर्सेज किया मैं मुख्तलिफ। माशाल्लाह, बस ये मेरी तालीम है, मास्टर्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा नॉलेज होता है आपके पास। हम वीडियोस देखते रहते हैं और खुशी भी होती है
ये आपने डिग्री की हुई है या आप तफसीर से कुरान पाक पढ़ के जो वीडियोस बनाते हैं? देखिए डिग्री तो नहीं है मेरे पास इसकी, मैं स्टूडेंट माई सेल्फ। मैं कुरान को तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, प्लस ग्रामर के साथ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ग्रामर के लिए मैंने खद्दामुल कुरान अकेडमी है डॉक्टर इसरार साहब की, जहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मेरे टीचर हैं, माशाल्लाह, आमिर सोहेल साहब मेरे टीचर हैं, तो इनसे मैंने कुरान सीखा हुआ है और कोर्सेज किए हैं मुख्तलिफ। इसके साथ साथ मैं अपने तौर पे भी मुख्तलिफ रूहुल मानी है, अल-कशाफ है, ज़मख़शरी है, ये किताबें हैं जो तफासीर की मुख्तलिफ, तफसीर इब्न कसीर है, ये मैं किताबें पढ़ता हूँ और इसके बाद मैं अपनी ओपिनियन बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके फेवरेट मौलाना साहब कौन से हैं? देखिए फेवरेट सारे ही हैं जो अल्लाह ताला की बात करते हैं, माशाल्लाह, जो कुरान की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो दीन की बात करते हैं, जो हदीस की बात करते हैं। मैं इन लोगों को इनसे हट के अगर कोई बात करता है ना तो फिर वो समझ नहीं आता। उनमें से एक का किसी चंद मैं सुनता हूँ जिनको, वो हैं एक नुमान अली खान है। अच्छा, ही इज अ फेमस, ही इज नॉट अ स्कॉलर, ही इज अ टीचर हिमसेल्फ। उस्ताद नुमान अली खान उसको बोलते हैं। माशाल्लाह, ही इज लिविंग इन अमेरिका राइट नाउ, अमेरिका में होते हैं वो। और उसके अलावा मैं सुनता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, जो बड़ा अच्छा, कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाते हैं लेकिन वो बातें अच्छी करते हैं, हदीस के रेफरेंस देते हैं, कुरान के रेफरेंस देते हैं, इस दायरे से वो बाहर नहीं जाते। और जो इस दायरे से बाहर नहीं जाता तो मुझे वो शख्स पसंद है। और उनको जो है ना, अपना इंजीनियर साहब की आपने बात की है, तो उन्होंने ऐसी जो गलती की थी हुकूमत ने उठा लिया था, उस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए वो रिहा भी होने लगे हैं, मेरे ख्याल में कल जस्टिस रिहा हो गए। हाँ, तकरीबन रिहा हो गए हैं वो जी। और उस पर मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ ही साथ मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि, और ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि उनके लिए मैंने खुसूसी दुआ की थी। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह, तेरे नाम लेवा पहले बड़े कम होते चले जा रहे हैं जी, और जो तेरा नाम लेते हैं और जो दीन सिखाते हैं वो सुलाखों के पीछे जा रहे हैं। मैंने उनके लिए खुसूसी दुआ की थी माशाअल्लाह कि अल्लाह ताला उनको, उनके लिए आसानी वाला मामला करे और उसके बाद जब वो रिहा हो जाएं तो वो जरा ना अपना थोड़ा सा टोन हल्की कर लें थोड़ी सी। शिराज भी हमें आप ये बताएं, आपका अकीदा कौन सा है? क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि शिराज भी का अकीदा कौन सा है। अकीदा से मुराद आपकी हनफी, शाफी, यानी जैसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस, इस तरह का। मैं अगर खुल के बताऊं तो मेरा, हाँ खुल के बताएं तो कोई मसला नहीं, मैं रेडी होता हूँ हर किस्म के सवालात के लिए। मेरा फिरका कोई नहीं है, मैं मुसलमान। ठीक है, मेरी शनाख्त ये है कि मैं मुसलमान हूँ। व इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लिमतु लिरब्बिल आलमीन। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि तुम सर तस्लीम खम कर दो जी, तो फौरी तौर पर उन्होंने बिना कोई अल्लाह ताला से सवाल किए फौरी तौर पर सर तस्लीम खम कर दिया। और अस्लिम से निकला है मुस्लिम। इस्लाम का मतलब क्या है? सर तस्लीम खम करने वाला। जी 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 जी, अल्लाह ताला की मर्जी के आगे झुक जाने में जी। तो हम अल्लाह ताला की मर्जी के आगे झुकने वाले मुसलमान हैं बस, और ये हमारी शनाख्त है। बस मेरी शनाख्त ये है, इससे हट के मेरी कोई भी शनाख्त नहीं, बस मैं मुसलमान। माशाल्लाह। अच्छा, फिर इंजीनियर साहब की बात करें तो, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं ये बुजुर्गों के खिलाफ है, जिस तरह उन्होंने कहा, मैं कुरान हदीस का हवाला देता है, तब मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी उनके पास गए थे, उन्होंने चैलेंज किया था ना, उनके घर गए थे भी, मुनाजरा करते हैं। और हनीफ कुरैशी साहब मेरे ख्याल में थिंक वो भी गए थे, तो मुनाजरे के लिए वो बाहर नहीं है। क्या वो डर गए? क्या वो जो हवाले देते थे उस हवाले से, यानी उनके हवाले गलत थे? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? इस पे मैं कोई बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इन कंट्रोवर्सीज में पढ़ता भी नहीं हूँ, ना मैं खुद पढ़ता हूँ इन कंट्रोवर्सीज में जी, ना मैं किसी पढ़े हुए को देखता हूँ जी कि यार उसकी, या मुझे उसमें इंटरेस्ट होता है कि इसकी कंट्रोवर्सी क्या है। मुझे उसकी कंट्रोवर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उसकी बात में इंटरेस्ट है। जो उसके मुंह से बात निकलती है, अगर वो बात ऑथेंटिक है, अल्लाहु अकबर, आई विल रिसीव दैट। अगर वो बात ऑथेंटिक नहीं है, उसके मुंह से जो निकल रही है अल्फाज, वो उसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, दीन से कोई ताल्लुक नहीं, सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मैं वो बात नहीं सुनूंगा। वो मेरे काम की नहीं ना है जी जी जी, क्योंकि वो एक पर्सनल ग्रज है जी। और मैं इंजीनियर मिर्जा साहब को, जैसे मैंने पहले बताया, कि मैं अब यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी ये जो पर्सनल ग्रज है ना, कि ये फलां मौलवी ने फलां, खत्म कर दें। मुझे उनसे सिर्फ इख्तिलाफ ये है छोटा सा, कि वो कहते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं जी जी, यही उनका जो जुमला मशहूर है ना जी। मैं अगर कहता हूं कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर सीईओ है एक जी,
और उस कंपनी के अंदर एक ड्राइवर भी है जी, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ये सीईओ का मुकाबला ड्राइवर थोड़ी कर सकता है। क्या यार, कहाँ हमारा सीईओ और कहाँ वो ड्राइवर। जी, तुम मुकाबला कर क्यों रहे हो? बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। एक चीज बनती ही नहीं है, आप खुद जोड़ रहे हो। जी, आप नबी के नाम के साथ बाबों का नाम क्यों लगाओ ही ना, लगाओ, जरूरत ही एक जहां पर मुकाबला बनता ही नहीं है उस मुकाबले के ऊपर बात करना भी जरूरत नहीं है। आप कहें जी कहाँ, अब आप मेंशन करें जाकर कि कहाँ वो बादशाह और कहाँ वो गुलाम, जी, ये कहने की जरूरत ही नहीं। ये इटसेल्फ जो है, मैं समझता हूँ कि ये चीज सही नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे नबी का मकाम वो है कि उस जैसा तो कोई भी बनना नहीं चाहता। बिल्कुल, वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपका जिक्र बुलंद किया है जी। कोई आपके जूती के खाक के बराबर भी नहीं है, आपके नालान पे पाक की जो खाक है ना उसके बराबर भी कोई नहीं हो सकता, कोई शख्सियत नहीं हो सकता। हमारा ये तो ईमान मुकाबला है। करना क्यों? बिल्कुल, और ऐसा कोई कहना भी नहीं चाहता है कि इतने बड़े मकाम, इतने बड़ी, यानी नबी अलैहिस्सलाम हुवल अव्वल हुवल आखिर व ज़ाहिर वल बातिन। दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं हर उस शख्स को सुनता हूँ जो अच्छी बात करता है, जिंदाबाद, जिसके मुंह से अगर कुरान की बात निकल रही है, वो कोई भी उलमा है जी। मैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर सुन रहा हूँ ना, उसने अगर कोई हदीस की बात की है, वो चाहे बरेलवी है, वो सुन्नी है, वो शिया है, वो किसी भी, वो हनफी है, वो शाफी है, मैं उसकी वो बात रुक के सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे नबी की बात कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी, वो मेरे अल्लाह ताला की बात कर रहा है, वो मेरे अल्लाह ताला की किताब से बात कर रहा है जी। तो मैं उसकी बात रुक के सुनता हूँ और सेव भी करता हूँ और आगे फॉरवर्ड भी करता हूँ। माशाअल्लाह। मैं अगर कहूँ ना ये तो फलां बंदा बात कर रहा है, हाँ, इसकी बात नहीं सुननी, इसका मतलब क्या है कि मैं उसके साथ पर्सनल हो गया। पर्सनल नहीं होना, बिल्कुल उसको जनरल रखना। एक और सवाल करते हैं आपसे पॉलिटिक्स के हवाले से। आपने लास्ट वोट किसको दिया था, अगर आप बताना चाहें तो? मैंने जिंदगी में पहली दफा वोट किया और आखिरी दफा वोट किया। बस ये वाला कहूँगा। और क्रिकेट के हवाले से बात करें तो आप क्रिकेट भी खेलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखते हैं? देखता भी नहीं। अच्छा, शौक नहीं है। पता है आप पाकिस्तान का क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर कौन है? इतना तो पता होगा। देखिए, बाबर आजम को मुझे पसंद था, मतलब इस हद तक पसंद था कि अच्छा क्रिकेटर है। पुराने प्लेयर में से बात, पुराने प्लेयर्स में से मुझे वसीम अकरम वाज माय फेवरेट। माशाल्लाह, वो अभी भी फेवरेट है। इमरान खान कैसा प्लेयर था? इमरान खान भी बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, प्लेयर भी अच्छा है, लीडर भी अच्छा है, और उसके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटीज़ है ना वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि इमोशनल है। जज्बात की जगह नहीं होती सियासत में। देयर इज नो स्पेस फॉर इमोशंस इन द पॉलिटिक्स। शिराज भी हमें आप वो बताएं, लाइफ में दो इवेंट, एक इवेंट वो हो जिससे आपको खुशी मिली बहुत ही ज्यादा, एक वो हो जिससे आप सैड हो गए। खुशी जिससे मिली थी वो थे मेरी पहली औलाद। जिसने मुझे सैड किया वो थी मेरी वालिदा का इंतकाल। ये दो चीज़ें थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ली क़ैला तासु अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहु बिमा आताकुम, कि जब खुशी का मोमेंट हो तो इतने ज़्यादा खुश ना हो जाओ कि तुम अपने आपे से बाहर निकल जाओ, और गम जब तुम्हें कोई मिले तो इतने गमगीन भी मत हो जाओ कि बिल्कुल ही जो है ना वो डिप्रेस पोजीशन में आ जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, एंजाइटी में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। बैलेंस रखो जिंदगी के अंदर। तो जिंदगी के अंदर बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस तभी कायम होगा जब हम अपने आप को समझाएंगे कि जिंदगी इम्तिहान है। खुशी भी आती है तो वो भी इम्तिहान है, और गम आता है तो वो भी इम्तिहान है। जैसे आपने कह रहे हैं जिस वालिदा माजिदा फौत हो गई, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आपके बाबा जान जिंदा हयात हैं? अब्बा जी का इंतकाल तो 2021 में हुआ था, अम्मा का इंतकाल 2025 में हुआ है, 4 महीने हुए। अल्लाह ताला दोनों की बख्शिश फरमाए, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको ईमान अफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया तो चले गए हैं अल्लाह ताला तमाम की बख्शिश अता फरमाए। शिराज भाई, ये है तो बहुत ही छोटा सा तोहफा, हमारा दिल किया आपके लिए लेके आए। आप तोहफा देना और तोहफा लेना जो है वो दोनों सुन्नत है। तो मैं माशाल्लाह, कोई तोहफा छोटा नहीं होता, दिल होता है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये तोहफा दिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ऑन भाई मुझे मिलने के लिए आए हैं, और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बैठ के ढेरों बातें की हैं, गुफ्तगू की हैं, और कहा जाता है कि जो रूहें आलम अरवाह में मिली होती है ना, वो ज़मीन पे भी कहीं ना कहीं मिलती ज़रूर हैं।
सुभान तो मुझे कभी उम्मीद है और ये यकीन है कि हम लोग आलम अरबा में मिल चुके हैं। सुभान तो यही वजह है कि आज हम इधर भी मिल रहे हैं। नाज़रीन, मैं एक बात आपको बताता चलो, यकीन करो, हमने जो प्लान सेट किया था भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जस्ट मैक्सिमम 1 आवर, लेकिन जब हम इधर आए, सुबह से आए बैठे हैं, जब बैठे हमें इंटरव्यू ही भूल गया। भाई इतना मोहब्बत वाले, इतने माशाल्लाह नफीस 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे हो गए हम बातें ही कर रहे हैं। इंटरव्यू जस्ट अभी हमने शुरू किया। ओ हमने इंटरव्यू भी करना था, हमें याद आया। हमारा कैमरामैन की भी कमाल है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, जिस तरह आप कैमरे में देखते हैं ना शिराज भाई को, कितना इखलाक मोहब्बत भरी बातें होती हैं, और कैमरे के बैक साइड में मैं इसमें ये भी मेरा दिल कह रहा है, मैं कहना चाहूंगा इससे भी ज्यादा अच्छे हैं माशाल्लाह। तो ये खुशामद की बात नहीं है शिराज भाई, क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने 1 घंटे का प्लान था, 4 घंटे हमारे खत्म हो गए, हमें इंटरव्यू भूल गया। क्योंकि आपको पता है, हम जो है ना जिनका भी इंटरव्यू लेते हैं, पहले उनकी जाके वीडियोस देखते हैं, उधर जाके कमेंट्स चेक करते हैं भी लोग क्या जानना चाहते हैं क्या है, और ऐसी वीडियोस तलाश करते हैं जिससे हम उनको जो है ना बता सकें आपने ये गलत किया है, ये गलत किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इनका चैनल पहले से हम फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देखे हैं पुरानी वीडियोस, लेकिन हमें ये चीज नहीं मिली आपके चैनल से, बहुत शुक्रिया पेज से माशाल्लाह। थैंक यू सो मच शिराज भाई माशाल्लाह, आप सोशल मीडिया पे भी काम कर रहे हैं आप जी। और साथ साथ अपने प्यारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी आप काम करते हैं, और किस किस चैनल पे आपने काम किया है और क्या क्या किया? देखिए, मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज किया था साल 2012 में, जी जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी। जी तो मैंने सबसे पहले काम किया था बिजनेस रिकॉर्डर अखबार में, जी और उसके बाद मैंने काम किया था आज टीवी में, जी, और उसके बाद फिर मैंने 3-4 साल वहाँ काम किया। फिर मैंने CSS किया, CSS कंप्लीट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, 2 पेपर्स में मैं फेल हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं वापस फैसलाबाद आ गया। फैसलाबाद मेरा होम टाउन था जी, वहाँ पे फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, चैनल 24, सिटी 41, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ काम किया। बेस्ट एक्सपीरियंस माय लाइफ माशाल्लाह। वो 10-11-12 साल काम उधर किया, और वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मेरे प्यारे नाजरीन, अभी इधर ये इंटरव्यू को करते हैं इख्तिताम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द तमाम मुसलमानों का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटते रहें। आखिर में अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे? सबके लिए एक बड़ा एक ही मैसेज है, पॉजिटिव रहें, मुस्बत रहें, क्योंकि मुस्बत ये ज़िंदगी और ये दुनिया आपको फोर्स कर रही है नेगेटिव होने के लिए। आपने नेगेटिव नहीं होना, खुश रहना है और दूसरों को खुश रखना है, क्योंकि एक अगर मुस्कुराहट है ना, वो सारे दिन में मल्टीप्लाई होती रहती है। 10 लोगों तक जाएगी, 10 आगे 100 तक पहुंचेगी, 100-200 तक, फिर 1000 तक। अगर आप एक गुस्से का लफ्ज़ मुंह से निकालेंगे, वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो अच्छी बात निकालें मुंह से, मुस्कुराहट निकालें, खुशियाँ निकालें। अपने आपकी पर्सनैलिटी से खुशियाँ झलकनी चाहिए। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों को भी खुश रखेंगे। तो बस पॉजिटिव रहें एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद।